ठीक है। हाँ भाई बच्चों, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर। अच्छा ठीक है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लास्ट टाइम जो है मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और सेट और टेबुलर फॉर्म क्या होती है, तो थोड़ा बहुत आपको उसमें आइडिया होगा। अब आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि उसी कल वाली ही बात को दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, देखें इसमें जो सेट आपको नजर आ रहा है कि जो सेट की जो बिल्डर फॉर्म होती है, इस बिल्डर फॉर्म के अंदर दो हिस्से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, पहला हिस्सा कौन सा होता है? पहला हिस्सा तो ये है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये पहला हिस्सा है। ठीक है। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, एक्स है। ठीक है। और उसके बाद ये जो सिंबल मैंने आपको बताया था, ये आगे भी अभी मैं बताऊंगा। इसमें एक जो सिंबल ये लिखा हुआ है ना, ये वाला जो रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको बता रहा है टाइप्स ऑफ नंबर, यानी जो सेट के अंदर जो नंबर होंगे वो कौन सी टाइप्स के होंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक्स जो है वो बिलोंग्स टू है किसके, एन के। तो एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हो सकता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? होल नंबर होता है। या हो सकता है यहाँ पे पी लिखा हुआ हो, प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि जो सेट के अंदर नंबर आएंगे या मेंबर्स आएंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम नंबरों के सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसका दूसरा हिस्सा जो है वो ये वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये वो हिस्सा है जिसके अंदर आपको रेंज बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? रेंज के, जिसको इस हिस्से को जो है वो कंटेनर भी कहते हैं। ठीक है ना, रेंज ऑफ नंबर भी कहते हैं, या कंटेनर मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से कंटेन करेंगे। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है, ये तो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा है, हमें बताता है कि सेट के अंदर कौन से नंबर होंगे। हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होंगे हमारे सेट में। लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर होंगे? ठीक है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर कॉमा के बाद यहाँ पर दिया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, जिसको हमें पता, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सेट के अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, कौन कौन से नंबर जो होंगे वो हमारे सेट का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। सर इसको कॉपी में लिखना है या नहीं? अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। चलो, तो ये आ गया, रेंज ऑफ नंबर्स आ गया। रेंज ऑफ नंबर्स आपको क्या बता रहा है? रेंज ऑफ नंबर आपको ये बता रहा है कि आपके सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक। अच्छा, मैंने आपको सिंबल्स लिखवाए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट के अंदर ये जो व्हाइट कलर से हिस्सा लिखा हुआ है व्हाइट कलर में, ये बता रहा है आपको कि जी हमारे सर। के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स हैं। और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम पढ़ते थे स्लैश, इसको क्या रीड कैसे करेंगे, सच दैट। तो आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक सर डैड। जी एक्स एलिमेंट्स हैं सच दैट। अब सच दैट के बाद हम डिफाइन नहीं करेंगे कि वो एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करेंगे। याद है अभी पीछे मैंने आपको रेड लाइन में दिखाया था, ये सब ग्रीन कलर में दिखाने का मकसद ये है कि हम आप बताने जा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस टाइप के नंबर होंगे। और ये देखें यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेट होंगे वो कौन से नंबर्स के सेट से बिलोंग करेंगे। हमारे पास बहुत सारे नंबर के सेट होते हैं, प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, होल नंबर होता है। यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर नजर आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है। और ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेयर एज, लेकिन वेयर एज की जगह
यहाँ पर हम कैप का साइन इस्तेमाल कर रहे थे कॉमा की जगह, जहां पर यानी उसको हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं, वेयर एज, जहां पर तो कॉमा भी लगाया जा सकता है और कैप का साइन भी लगाया जा सकता है। हमारी जो किताब है, जो मैथ की किताब है, उसके अंदर कॉमा की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है, कैप का सिंबल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाइए। अब ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि आपके पास जो सेट है उसमें जो है वो नंबर्स कौन से हैं, वो नेचुरल नंबर है और उनकी वैल्यू क्या है। उनकी वैल्यू आप देखिए यहाँ पे दो कंपाउंड स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको सिर्फ इतने हिस्से को देखूं, कितने हिस्से को, इतने हिस्से को, ये वाले हिस्से को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि x जो है वो बड़ा है 2 से, ये 2 छोटा है x से, यानी कि x क्या है, ये 2 जो है वो स्मॉलर है। इसकी जो सिंबल है, इसके जो नोक जिसकी तरफ होती है वो स्मॉलर कहलाता है, और इसका मुंह जिधर खुला होता है वो बड़ा कहलाता है, ये ग्रेटर कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि 2 जो है वो स्मॉल है और x क्या है, ग्रेटर है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो है उसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, उसके अंदर हमें नजर ये आ रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देख, और कलर चेंज करके मैंने ये बना दिया इसको, ये आ गया, ये वाला। ये सर क्या बता रहा है, इसमें आप देखें तो इसमें जो x की तरफ जो है वो नो, यानी x क्या है, स्मॉलर है, और 10 की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब है 10 बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसमें आपको दो बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी दो बातें बताई गई हैं, एक तो ये बताया गया है कि ये स्टार्ट क्या हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कि जो सेट आपका स्टार्ट होगा वो ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि वो नंबर कौन से होंगे, 2 से बड़े होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एंडिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है ना, और ये क्या बताया गया है कि वो नंबर जो होंगे वो एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो 10 से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो जब भी कंपाउंड कंडीशन दी हुई होती है ना, कंपाउंड कंडीशन के अंदर आपको दो एंड दिए होते हैं। लेफ्ट साइड पे जो होता है वो ये होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से, आपका सेट स्टार्ट कहाँ से होगा, और राइट साइड पे आपको ये बताया गया आता है कि आपका सेट एंड किधर होगा। ठीक है, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा सेट जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, यानी सेट के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो 2 से बड़ी होंगी, ग्रेटर देन, और 10 से छोटा होगा। तो वो नेचुरल नंबर जो 2 से बड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। तो ये हमारे सेट बन गए। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास जो है वो एक और स्टेटमेंट नज़र आ रही है। इस स्टेटमेंट के अंदर या बिल्डर फॉर्म के अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे, मैं इसका पॉइंटर ऑन कर लूँ जी, एक स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक्स है। ठीक है, और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ये सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब है कि इसके अंदर दो सिंगल कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन नहीं दी हुई है। सिंपल सिंपल ये लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो क्या दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है
और 6 उससे बड़ा, यानी x जो होगा वो 6 से छोटे होंगे। x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 6 से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है तो आपके पास जो सेट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड 5 होता है। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैंने आसान सी एग्जाम्पल दिखाई है। ठीक, अच्छा जी, अब ये एक दूसरी एग्जाम्पल आ गई। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि सेम टू सेम लिखा हुआ है, यानी सेट वही है। एक्स के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो नेचुरल नंबर से ही आएंगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो कंडीशन है उसके अंदर लेस देन के साथ साथ इज इक्वल टू का निशान भी नजर आ रहा है आपको। ये जो लाइन नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, ये इज इक्वल टू नजर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होंगी, 5 से छोटी होंगी और 5 भी होगी। अगर सिर्फ लेस देन होता तो हम जो भी नंबर लिखा होता उसे छोटे नंबर लेते। जैसे पिछली एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा था कि हमारे पास जो नंबर थे वो 6 से छोटे थे। तो देखिए कौन कौन से नंबर हमने लिए थे, 1 2 3 4 5 तक लिए थे। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर या इस कंडीशन के अंदर हमें लिखा हुआ है 5 से छोटे नंबर लेने। तो 5 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 4 तक होते हैं। लेकिन ये जो लाइन नजर आ रही है ये इक्वल टू भी है, तो यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सारे सिंबल्स लिखवाए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू है। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास जो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, 5 से छोटे और 5 भी इंक्लूड होगा। ठीक, तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आ गई। इस तीसरी एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि x की वैल्यू जो है होल नंबर है। ठीक है, अब देखें बिलोंग्स टू में क्या लिखा हुआ है, होल नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सेट होगा वो होल नंबर के होंगे। और होल नंबर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि होल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर एक कंपाउंड कंडीशन दी हुई है, जिसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड जो भी मैंने आपको बताया था, ये स्टार्टिंग, ये सर जो है ये स्टार्ट यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी कौन सी वैल्यूज होती है, 0 से बड़ी वैल्यूज होती हैं 1 2 3, ये सब 0 से बड़ी हैं। अच्छा ठीक है, आप नंबर होल नंबर लेते चले जा रहे हैं, 1 भी ले लिया आपने, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, आपका एंड कहाँ होगा। तो एंड के लिए कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, एंड में आपको क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 6 से छोटी होगी, यानी ये दो बातें की जा रही है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और x की वैल्यू 6 से छोटी होगी। तो इस तरह से अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो कौन से नंबर आएंगे, आपके पास नंबर आएंगे, अगर मैं लिखूं तो आएगा 1 2 3 4 5। ये सेट जब आप बनाएंगे तो आपके पास ये नंबर बनेंगे, ये सेट तैयार हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं सेट बनाऊंगा तो इसमें कौन कौन से सेट बनेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, ये बराबर होगा, इसमें कौन कौन से होंगे, वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं और 5 भी हैं। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये तो हो गए छोटे वाले जो 5 से छोटे हैं। लेकिन इज इक्वल टू का निशान भी लगा हुआ है, लिहाजा 5 को भी आप क्या करेंगे, इंक्लूड इसमें कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका ब्रेसेस या करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से ये सेट आपके पास क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक, अच्छा ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको सेट लिख के नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, सर जो आपने सेकंड वाला है जो आपने लिखा है 1 2 3 4 5, ये इसके साथ है ना ये? जी सेकंड एग्जाम्पल के साथ अच्छा। सही। अच्छा जी, पहली वाली सही। एग्जाम्पल के अंदर क्या इंक्लूड होगा, पहली वाली एग्जाम्पल के अंदर भी यही नंबर आएंगे, लेकिन क्या है,
लिखने का तरीका अलग है। अब 6 से छोटे नंबर कह रहे हैं नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं नेचुरल? पहला होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और आखिर में 6। 6 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। 6 से छोटे बोल रहे नहीं हैं नहीं सर, तो जी यस, 5 है। 6 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? तो देखा जाए तो यही सेट बन रहा है आपके पास, 1 2 3 4 5 और नीचे भी। अब दोनों सेट हैं सेम, लेकिन लिखने का क्या तरीका है? अलग अलग है। आप थोड़ा नीचे आइए, दोबारा आइए तो आपको डिफरेंट है। हाँ, अब आप देखिए नीचे भी आपको वही चीज लिखी हुई नजर आ रही है, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन इसको लिखने का 5 क्या तरीका है? अलग है। तो अलग है। एक ही सेट को लिखने के 3 मुख्तलिफ तरीकों की मदद से आप उसको क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा सर, ये फर्स्ट वाला जो थर्ड वाला सेम है, यानी कि जी, डिफरेंट है? तीनों तीनों सेट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, लेकिन इनको राइट करने सेम के आएगा। मेथड क्या है वो थोड़े डिफरेंट है। ये चीज जी सही। ये समझाने की बात थी कि जरूरी नहीं है एक सेट को आप एक ही तरीके से लिखें, एक सेट को आप कई तरीकों से लिख सकते हैं। सही। ठीक है। अब आ गया ये चौथा तरीका। इस सेट को भी अगर आप लिखेंगे चौथे तरीके से तो इसका भी आप सेट बनाएंगे तो यही सेट बनेगा। अब इसको रीड करके देखें, कैसे रीड करेंगे मैं उसको आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से हम रीड करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से कि we have a set x in which such that in which elements are x such that x belongs to whole number। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो तो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे होल नंबर है। अब इसको यहाँ देखें, पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है और उससे बड़ी है, तो 1 से शुरू करेंगे। 1 के इक्वल भी है ना, तो 1 से शुरू करेंगे और उससे बड़ी वैल्यू लेंगे। तो बड़ी वैल्यू कौन कौन सी लेंगे? 2 3 4 5, कहाँ तक जाएंगे? तो एंड आपका ये बताएगा। एंड क्या होगा आपका? एंड आपका होगा 6 से छोटे। तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं सेट लिखना चलिए शुरू करूँ छोटे। तो कौन कौन से सेट बनेंगे? जी, 1 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, टू, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर थ्री, क्या आएगा? 5 आएगा। 4, ठीक है। और 5। 6 से छोटे तक चले गए, 6 को तो ले नहीं सकते हम, तो 6 से छोटे नंबर हमारे पास आ गए। तो जनाब ये क्या हो गया? हमारे सेट का जवाब आ गया। तो अब आपने देखा एक ही सेट को लिखा है हमने टेबुलर फॉर्म में, एक ही तरह के मेंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन बिल्डर फॉर्म में हमने उसको लिखने के लिए 4 डिफरेंट मेथड्स यूज किए हैं। 4 मुख्तलिफ तरीकों से हम उसको यूज करके क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। तो आई होप आपके ये चीजें कुछ क्लियर हो रही होंगी। सही है। तो अब आखिर में एक एग्जांपल और आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। सर ये दूसरा है ना, ये टू जी फोर सिक्स एट जी जी, सही। ठीक है। ये देखें, इसमें आपके सामने जो है वो एक बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है किससे? इवन नंबर से। किससे बिलोंग करती है? इवन नंबर से। ये देखें, ये ई फॉर क्या होता है? इवन नंबर। और लिमिट में क्या बताया गया है? लिमिट के या कंडीशन के अंदर ये बताया गया है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है। तो जब 10 से छोटी वैल्यू आप लेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे? जाहिर है कि इवन नंबर 10 से छोटे कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे आपके पास? इवन नंबर्स आ जाएंगे। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। ये देखें, ये आपका क्या आ गया? अच्छा, इस स्टेटमेंट के अंदर जो है ना एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है <10 लिखा हुआ है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह पे यहाँ पर हम लिखेंगे
उसको काट के 13 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप क्या समझे, येलो कलर के बजाय जो रेड कलर से 13 लिखा हुआ है इसको समझे। तो अब मैं इसको रीड करना बता रहा हूँ कि देखिए रीड कैसे करेंगे। रीड करने के लिए आप यहाँ आएंगे कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑड नंबर। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर। और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है और 3 के इक्वल है। तो पहला एलिमेंट जो आएगा, स्टार्ट जो आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। और छोटी किससे है, छोटी जो है 10 नहीं समझेंगे, इसको 13 समझेंगे। तो यहाँ पे किससे छोटी है, 13 से छोटी है। तो 13 से छोटे कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं, आप 3 के बाद चलते जाइए, 3 के बाद 5 लिया, 5 के बाद 7 लिया, 7 के बाद 9 लिया, फिर 11 लिया। 13 से छोटा का है तो इसलिए 13 को ले नहीं सकते, इसलिए ये सेट हमारा क्या हो गया, एंड हो गया किसके ऊपर, 11 के ऊपर। तो आज मैंने आपको तकरीबन 4-5 एग्जांपल्स बताई हैं। इन 4-5 एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से टेबुलर बिल्डर फॉर्म को रीड करके हुए आप एक टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखते हैं। और जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं टेबुलर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, तो आपके ये चीज़ क्या होगी, समझ में नहीं आएगी। या ठीक है, तो थोड़ी सी मैंने आपको आज डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, जिसके अंदर मैंने एक वीडियो को यूज़ किया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा उसको, क्योंकि एनिमेशन जो होती है वो थोड़ी आसान होती है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, क्या ख्याल है, होमवर्क दिया जाए। हाँ भाई, मरियम है, सुनीला है और जिया है, एक और बच्ची थी वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, सर आप होमवर्क में क्या देंगे? होमवर्क में मैं आपको कुछ टेबुलर यहाँ पे बिल्डर फॉर्म लिख के दूंगा, और आपने क्या करना होगा, उसे बिल्ड टेबुलर फॉर्म में उसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख करके मुझे दिखाने होंगे। सही, जल्दी बोलो। सर आप कल दे दें। क्यों, कल क्यों दे दें। है ना, आप जैसे आपकी मर्जी। हाँ, ये अब ये बात अच्छी करी ना आपने, जैसे मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी ये है कि जो आज पढ़ा है ना, वो उसकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, आज ही होनी चाहिए। एक सेकंड यहाँ पे, हाँ ये आ गया ना। कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है भाई, whereas x is, एक सवाल ये आ गया आपके पास, इसका आप सेट लिख करके लाइएगा। ये पहला सवाल आ गया। ठीक है, सही है सर। दूसरा सवाल क्या है, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। हुआ सर क्या, इसको बड़ा कर नहीं सकते हैं? क्या बड़ा,
मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा ही कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं ना जो पता नहीं लगती कि ये ऐसा हो क्यों गया। ठीक है, तो टाइम भी हमारे पास थोड़ा रह गया। नजर आ रहा है क्या आपको? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो y such that y इंसर्ट में आ गए। या क्या, y belongs to whole number whereas y, small y है, y is greater than 2। तो इसका साइड लिख के लाइएगा। नंबर 3 एक साइड देते हैं c। इसमें मैंने दे दिया कि z such that z अच्छा सर, जो अभी क्वेश्चन दे रहे 3 क्वेश्चन, इसके सेट लिख के लगाना है। यस, आप समझ में आया आपको? अच्छा सर। जी सर। फिर तो ये सब पेपर में आसान हो गए तो। हम्म। ठीक है, ये आपको मैंने क्या दिए, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन दिए। पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तीसरा सेट है जी सी। तो ये आपके सामने मैंने लिख के दी हुई है, बिल्डर फॉर्म लिख के दी हुई। आपने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कल मुझे दिखाना है। तो आप मुझे चाहें तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सर आप एक बार दिखाएं। स्क्रीन चली गई है? अब नजर आ रहा है? तीसरे वाला को जी सर। जी से